दोस्तों मेरे जो पापा थे वो प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते थे। प्रॉपर्टी का बिज़नेस ऐसे होता है कि समझ लीजिए कि मेरे पापा कोई घर खरीदते थे, कोई पुराना घर यानी कि कम दाम का घर। ज़्यादातर बिज़नेसमैन लोग यही करता है, सस्ता में कोई चीज़ खरीदता है, फिर जब उसका रेट बढ़ जाता है तो उसको बेच देता है। तो मेरे पापा कोई भी सस्ता फ्लैट, अपार्टमेंट या घर खरीद लेते थे, जो कि थोड़ा टूटा-फूटा रहता था, उसको रिपेयर करते थे और बेच देते थे। इस बार मेरे पापा घर आए थे तो काफ़ी खुश थे। जनरली होता यह था कि हम लोग जिस घर को बेचने के लिए उसका रिपेयरिंग वगैरह करते थे उसी घर में रहते थे। वो अलग से कौन रेंट दे के रहना चाहता है। और ज़ाहिर सी बात है कि मेरे पापा को इधर उधर ट्रैवल करना पड़ता, तो वो गांव में भी हम लोग को रख नहीं सकते थे। तो लगभग जिस अपार्टमेंट में मैं था इसका बिक्री हो चुका था और उस दिन मेरे पापा काफ़ी खुश घर आए थे। वो बोले थे कि हम लोग अब बहुत अमीर बनने वाले हैं। मम्मी ने बोला क्या बात है? तो मेरे पापा ने बोला कि उसने लगभग समझिए सेकंड हैंड एक मेंशन खरीद लिया है। उसको रिपेयर करके जब बेच देंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। समझ लीजिए कि इतना तो गारंटी कि करोड़ के आसपास मिल जाएगा। मेरे पापा ने ये कहा कि मैंने इसको पूरा 30-40 लाख रुपए में ख़रीदा, काफ़ी पुराना प्रॉपर्टी है। पापा पूरा खुश थे, मिठाई का डब्बा लेके आए थे। बट मुझे क्या पता था ऐसा कुछ हो जाएगा यहाँ हम लोग आने के बाद। जानते क्यों? चलिए थोड़ा सा मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ था हम लोग के साथ। एक रात में सोया था, अचानक से मेरे पापा मेरे को उठाते हैं। इसी मेंशन का बात कर रहा हूँ जहाँ पर मैं अभी हूँ। और मेरे पापा मेरे को उठाते, बोलते हैं श्श्श जयंत बेटा उठो उठो। मैं बोला कि क्या हुआ, मम्मी कहाँ है? बोला सुनो, एक वादा लो मेरे से, मैं तुमको गोदी में लेके भी नीचे जाने वाला हूँ गाड़ी तक, मगर तुम अपना आँख को मत खोलना। चाहे कुछ भी तुम सुनो, कुछ भी महसूस करो, अपना आँख को मत खोलना, अपना आँखें हमेशा बंद रखना जब तक हम लोग गाड़ी तक नहीं पहुँच जाते। मैं मेंशन के ऊपर था जहाँ सो रहा था, 3rd फ्लोर में। मैंने बोला पापा क्या बात है? बोला कि कसम लो बेटा। मैंने बोला ठीक है पापा, मैं तैयार हूँ। मेरे पापा ने मेरे को गोदी में लिया और जैसे दरवाजे के पास गया तभी आवाज़ आने लगा फुटप्रिंट का, जैसे कि कोई चल के आ रहा है। तभी मेरे पापा ने दरवाज़ों को अंदर से लॉक कर दिया। अब जो भी घर के बाहर था, उस रूम के बाहर, वो मेरा दरवाज़ा को खोलने का कोशिश कर रहा है लॉक से, बट वो खोल नहीं पा रहा है क्योंकि मेरा पापा ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया है। मैंने पापा से पूछा पापा क्या बात है? मेरे पापा ने बोला श्श्श आवाज़ मत करो जयंत, जो भी बाहर है सुन लेगा। मैंने बोला पापा कौन है? मेरे पापा ने मेरे मुंह को बंद कर दिया और बोला बिल्कुल आवाज़ मत करना। जो भी उस दरवाजे के बाहर था, जो भी मेरा कमरा के बाहर था, वो थोड़ा देर वहाँ रुका रहा। मेरे पापा पूरा 10 मिनट इंतज़ार किए और एकदम डर डर के अंदर से दरवाज़े को अनलॉक किए और दरवाजे को धीरे से खोले। बाहर देख रहे कोई नहीं है। बोला बेटा अपना आँख बंद करो, मैं तुमको गोदी में लूँगा। मैंने बोला पापा मम्मी कहाँ है? बोला जो मैं बोल रहा हूँ करो बेटा। मैंने अपना पापा का बात मान लिया। मेरे पापा ने मेरे को गोदी में लिया, मैं आँख बंद कर लिया, बट मेरा सर मेरे पापा का कंधा में था। और मेरे पापा जैसे रूम से निकले दौड़ दौड़ के जाने लगे नीचे सीढ़ी तक। और मैं चाहता था कि अपना आँख बंद करूँ, मगर मैं समझ नहीं पाया क्या हुआ। तभी मैंने अपना आँख को खोला और देख रहा हूँ मेरी मम्मी एकदम सामने है, सफ़ेद कलर का कपड़ा पहन के, नाइटी जो पहनती है। उनका चेहरा बहुत अजीब लग रहा है, आँखें एकदम बड़े बड़े हैं, आँख से खून रिस रहा है, मुंह खुला है, अजीब अजीब मेरा मम्मी आवाज़ कर रही है। और एक हाथ आगे तरफ करके लंगड़ा के चल के मेरे पास आ रही है, लंगड़ा के दौड़ रही है और आवाज़ कर रही है हाँ हाँ हाँ। मैंने अपनी मम्मी को ऐसा देख के पूरा डर गया। मैं चीखना चाहता था बट मैं इतना डर गया कि मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकला। मैंने अपना आँख बंद कर लिया। मेरे पापा तभी सीढ़ी से मतलब दौड़ के नीचे आए और बाहर आके गाड़ी में मेरे को बैठा है। मैंने बोला पापा मम्मी कहाँ है? मम्मी के क्या हुआ? मेरे पापा बोले श्श्श चुप रहो। मैंने तभी कार से ऊपर में देखा, मम्मी ऊपर से हम लोग को बालकनी से देख रही थी। मैंने बोला पापा मम्मी देखिए ऊपर है। तभी मेरे पापा बोले वो तुम्हारी माँ नहीं है बेटा, चलो अब यहाँ से चलो। मैंने बोला मैं मम्मी के बिना नहीं जाने वाला। पापा बोले कि मैं मम्मी को बाद में ले जाऊँगा, पहले तुम्हारा सेफ्टी ज़रूरी है। पापा मेरे को उस मेंशन से दूर ले गए और मेरे को एक होटल में रख दिया रात भर। मेरे पापा बोले तब तक रात का 2 या 3 बज रहा था कि मैं तेरा मम्मी को लेने जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रहना, जब तक मैं ना आऊँ दरवाज़ा मत खोलना। पूरा रात भर मैं डर के मारे उस होटल में रहा। उस मेंशन से काफ़ी दूर था, 2 किलोमीटर दूर ये होटल था। मेरे पापा गए और वापस ही नहीं आए।
पूरा रात भर जगे रहा, मगर सुबह का 5 बजते बजते थकाट के मारन मेरा भी आँख लग गया, मैं सो गया। अचानक 8 बजे कोई दरवाज़ा ठकठकाता है। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, मैं देखता हूँ मेरा पापा है, उनका पूरा बॉडी में खून लगा हुआ है, मतलब उनका शर्ट वगैरह में। मैंने बोला पापा आपको क्या हुआ? पापा ने बोला ये मेरा खून नहीं है बेटा। मेरा पापा का भी हाथ थोड़ा सा कटा हुआ टाइप का लग रहा था, उसमें पट्टी बंधल था। मैंने बोला मम्मी कहाँ है? मेरा पापा मेरे को गले लगाए, बोला बेटा मैंने पुलिस को बुलाया है और तुम्हारी मौसी को बुलाया है, तुम्हारी मौसी आती होगी, मुझे पुलिस वाला के साथ जाना है। मैंने बोला मम्मी कहाँ है? बोला कि बेटा फ़िलहाल तुम अपना मौसी के साथ रहो, तुम्हारी मम्मी का तबीयत ख़राब है, अभी वो नहीं आने वाली, हम लोग अस्पताल लेके जा रहे हैं। मैं समझ नहीं पाई क्या हुआ है। मैं समझ गया, मैं इतना छोटा था नहीं था, मैं 8 साल का था। मैंने बोला मम्मी क्या मर गई है क्या? मेरे पापा मेरे को देखे और रोने लगे, मेरे को ज़ोर से गले लगाए, बोले बेटा तुम्हारी मौसी आ रही है, तुम उसी के साथ रहना, और पुलिस वाले भी आते होंगे, मैंने फ़ोन कर दिया है, मैंने ही उन लोगों को बुलाया है। तभी मैं देख रहा पुलिस वाला आ गया गाड़ी लेके। पुलिस वाला बोला बेटा हम लोग तुम्हारे पापा को लेके जा रहे हैं थोड़ा समय के लिए, हाँ तुम्हारी मौसी अभी आती होगी। मेरे पापा ने बोला कि मैं पुलिस वाला का सवाल का जवाब दे के आता हूँ, क्या हुआ क्या नहीं उस रात। और मेरे पापा पुलिस स्टेशन चल गए, मेरी मौसी आई। इस घटना का काफ़ी लंबा समय हो गया, मेरे को आज भी अपने मम्मी का याद आता है। खैर उसके बाद का क्या मैं बताऊँ। सीधा मेरे मम्मी का जब पता ना, जिस दिन लाश वगैरह को सब लोग देखने के लिए आता है, एक तरह का मैं क्या बताऊँ कि एक तरह का परंपरा टाइप का होता है। उस दिन मैंने अपने मम्मी को सेकंड बार देखा। उस दिन के बाद मेरा मम्मी को मेकअप करके कपड़ा पहना के उसका चेहरा को अच्छा कर दिया गया था। काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक मुंह पे डाला गया था, पता नहीं मेरे मम्मी के साथ क्या हुआ था क्या नहीं। उस रात मैंने अपने मम्मी का लाश को देखा और मेरा मम्मी को दफनाने के लिए ले गया। खैर मैंने अपने पापा से पूरा ज़िंदगी पूछने का बहुत कोशिश किया कि पापा उस रात क्या हुआ था। मेरे पापा ने कभी नहीं बताया, ना ही मेरे पापा ने उस मेंशन को कभी बेचा, और इस बात का काफ़ी लंबा समय हो गया है। मेरा भी अब शादी हो चुका है। फाइनली कल मेरे पापा मेरे को बुलाए, उनका तबीयत काफ़ी ख़राब था। वो मेंशन मेरे पापा के नाम पे था। मेरे पापा पूरा ज़िंदगी कितना कर्जा में डूबे पर फिर भी उस मेंशन को नहीं बेचे। मेरे पापा ने कल मेरे को बुला के कसम लिया कि मैं इस मेंशन को कभी ना बेचूँ। मैंने पापा से पूछा पापा बताइए उस रात क्या हुआ था। मेरे पापा ने कुछ नहीं बताया, बस बोला कि उस मेंशन से दूर रहना, अगर तुमको अपना परिवार का सलामती चाहिए तो जो गलती मैंने किया वह गलती तुम मत करना। खैर मेरे पापा का तबीयत काफ़ी ख़राब है, कभी भी उनका डेथ हो सकता है, इसलिए वो सारा प्रॉपर्टी और वो मेंशन मेरा नाम कर दिए। मैं भी इस मेंशन को बेचना चाहता हूँ या फिर जाके देखना चाहता हूँ कि क्या हुआ था क्या नहीं, बट मेरे पापा ने अगर मना किया है तो कुछ सोच के मना किया होगा। खैर मेरा पता सिक्स सेंस क्या बोलता है, मेरा अंदाज़ा क्या बोलता है क्या हुआ होगा। उस मेंशन में जब हम लोग गए थे तो उसके सबसे ऊपर फ्लोर में 4th फ्लोर में एक रूम था जिसका दरवाज़ा कभी नहीं खुलता था। हम लोगों ने बहुत खोलने का कोशिश किया था, मैंने पापा ने, बट कभी नहीं खुला था। जब हम लोग उस घर का रिपेयर कर रहे थे, मुझे लग रहा है उस रात मम्मी ने उस दरवाज़ा को खोल दिया था। पता नहीं वो किस चीज़ का रूम था, कौन सा दरवाज़ा था, मुझे नहीं पता। लोग उस रूम को खोल नहीं पा रहे थे तो हम तीनों ने उसका नाम रखा था सीक्रेट रूम। हम लोग यही सोचते थे उस रूम के पीछे क्या होगा, उस दरवाज़ा के पीछे क्या होगा। हम तीनों, जब तक वो दरवाज़ा कोई तो खोल नहीं पा रहा था, मुझे लग रहा है उस रात मम्मी ने वो दरवाज़ा को खोल लिया था और उस सीक्रेट रूम के अंदर जो भी था वो मम्मी पे हावी हो गया, जिसके कारण मैंने उस रात अपनी माँ को ऐसे देखा, क्योंकि उस दिन वो मेरी माँ नहीं लग रही थी, कुछ और लग रही थी। वो जिस तरह लंगड़ा के चल रही थी वो इंसान नहीं चल सकता था। मेरा पापा का जिस तरह का हाथ कटा हुआ था, मुझे लग रहा है जब मेरा पापा वापस मम्मी को लेने के लिए गए होंगे तो मम्मी ने पापा पे हमला किया होगा, जिसके कारण मेरे मम्मी का हाथ कट गया होगा। मेरा पापा का हाथ कट गया होगा जब मम्मी ने पापा पे हमला किया होगा। क्या हुआ था उस रात किसी को नहीं पता। मेरे पापा मेरा जान बचाने के लिए सबसे पहले मेरे को उस घर से बाहर लेके आए और होटल में रख दिए थे। फिर पापा मम्मी को लेने गए और कभी वापस ही मम्मी को लेके नहीं आए, बस अकेले वापस आए, वो भी जख्मी। पुलिस से क्या पूछताछ हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे पता है पापा ने केस को दबा दिया होगा
और पुलिस ने भी कुछ सोच के केस को दबाया होगा, क्योंकि पोस्टमार्टम में ये उठा था कि मम्मी का पैर टूटा हुआ था, मम्मी का सर फूटा हुआ था, मम्मी का पूरा हालत बहुत बुरा था, जैसे कि मम्मी को कितना ना मारा गया हो। बट मेरे पापा मेरे मम्मी को कभी नहीं मार सकते। मेरे पापा मेरे मम्मी से बहुत प्यार करते थे। क्या हुआ था शुरू में मुझे नहीं पता। अगर मेरे पापा ने मम्मी को मारा भी होगा तो अपना जान बचाने के लिए या मेरा जान बचाने के लिए। इसलिए कभी भी अब अगर आप लोग इस तरह का बिजनेस करते हैं प्रॉपर्टी का, तो आप अपना परिवार को उस प्रॉपर्टी में कभी मत रखिए जिसका बिजनेस कर रहे। कुछ भी हो सकता है, चाहे जिस आप अपार्टमेंट में काम कर रहे या कोई मेंशन में काम कर रहे, कुछ भी हो, ये गलती मत करना। हम लोग का पूरा परिवार तहस नहस हो गया, इसलिए मैं भी उस मेंशन में नहीं जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता जो मेरे पापा के साथ हुआ मेरे साथ हो, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है, मेरा भी एक वाइफ है। बस यही कहना चाहता हूँ। बाय।